क्वालिफाइड क्रिटिकल एग्जामिनेशन 2025। ये हमारी जो सीरीज चल रही है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की, उसमें हमारी बात करेंगे कि जो इनर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का होता है उसके बारे में। प्रोकैरियोटिक्स के बारे में हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है। सिंपलर एंड स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। The term prokaryotic is derived from the Greek words prokaryote meaning before nuclei। इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियाई से पहले का स्ट्रक्चर होता है, जब वहाँ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ना, उससे पहले का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियाई। उससे उसके पहले का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। और इसी टर्म से आया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, वही जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। The cell lack of membrane-bound organelle. Prokaryotic cells are unicellular organisms which reproduce through binary fusion. In some cases, few prokaryotic organisms are reproduced by aquatic. Prokaryotic cells have been enveloped, which generally consist of capsule, cell wall, cytoplasma, plasma membrane, nucleoid region, ribosome, plasmid, villi, and flagella। इसमें से जो हमारे सेल वॉल, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोइड वाले रीजन हैं और ये राइबोसोम और प्लाज्मिड है, ये इसके इनर स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। और जो पिलाई और फ्लैजेला है ये आउटर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ हम स्ट्रक्चर्स के बारे में एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा जो डीएनए है ये हमारा इनर स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर स्ट्रक्चर है, पिलाई हमारा आउटर स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला हमारा आउटर स्ट्रक्चर है। जो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली बैक्टीरिया में ये मूवमेंट में हेल्प करता है। न्यूक्लियोइड रीजन भी हमारा इनर सर्फेस है, इनर स्ट्रक्चर है। अब इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है स्टोर हाउस ऑफ द सेल का होता है, जितने भी केमिकल्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। और वो इस बूस्ट करते हैं, स्टेन करते हैं बैक्टीरियल के लाइफ में, सस्टेन लाइफ में। और वो हेल्प करते हैं बैक्टीरियल की ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रेप्लिकेशन में। सेकेंड हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली हमारा प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे कुछ सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स में, उसमें मैंने प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने प्रोमोलिक बॉडी के बारे में दिया है, एक ट्रैप टेक्निक होती है उसके बारे में पता है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आप वहाँ से देख सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग द बैक्टीरिया and it's the most important organelle and play a vital role in controlling the movement of substance in the cells को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्मा रीजन में न्यूक्लियोइड होता है, an area of the cytoplasm that contain a single bacterial DNA molecule। एक ऐसा एरिया जहाँ पे ना बैक्टीरिया एक सिंगल न्यूक्लियर डीएनए को कंटेन करता है। और उसके बाद हम राइबोसोम की बात करते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल का होता है। राइबोसोम प्ले करता है वाइटल रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, तो प्रोटीन एंड आरएनए का बना होता है राइबोसोम्स हमारे। दे आर लोकेटेड फ्री इन द साइटोप्लाज्मा, जो साइटोप्लाज्मा के लिए लोकेटेड होता है और जो साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस से अटैच होता है। मेसोसोम के बारे में बात करते हैं तो दे आर होल्डिंग प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोसोम play a vital role in the cellular respiration, replication of DNA, cell division, separation of the chromosome during cell division, and also perform the role of Golgi body and the mitochondria। And the next बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मिड जो हमारा होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। प्लाज्मिड हमारा वाइटल रोल प्ले करता है एक्सचेंजिंग ऑफ द डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल हैव मैनी प्लाज्मिड्स। और जो हमारा एक टर्म होता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है, मेटाबॉलिकली इन टर्न द बैक्टीरियल फॉर्म अडॉप्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट which are able to regrow under suitable condition। मतलब जैसे हमारा मान लो कोई भी प्लेट्स है या कुछ भी, कहीं भी एक स्पोर अगर बैक्टीरिया का बच जाता है, जैसे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, और उस स्पोर से ना बैक्टीरिया अपना रीग्रोथ कर लेता है। अगर उसे वो सुटेबल कंडीशन के लिए प्रॉपर मीडिया मिलता है ना, तो बैक्टीरिया अपना ग्रोथ करके दोबारा उसको कहते हैं पुनर्जीवित, ऐसा कुछ पुनर्जीवित हो जाता है बैक्टीरिया।
तो नेक्स्ट आउटरेज चैप्टर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।